नमस्कार, मैं शिवलाल खिची। आप देख रहे हो विश्व सुख समाचार। आज हम मौजूद है पंचायत समिति शाहबाद, जिला 12। वर्तमान प्रधान श्रीमती कांतिबाई और प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ हैं मनीष जी मेहता। खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे जो भी कार्यकाल रहा, कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार जुड़ाव है। बात करते हैं इनकी राजनीतिक परिचय की। खास शुरुआत की वर्तमान में प्रधान सर, नमस्कार। नमस्कार शिवपाल खींची जी, आप इतनी दूर से हमारे पंचायत समिति शाहबाद में आए हो और इसके लिए हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं जी। और इस क्षेत्र में जो विकास हुए हैं जी। वो ऐतिहासिक विकास हुए हैं पंचायत समिति के द्वारा। जी। क्योंकि हमारे जिला प्रमुख जी, जी। पंचायत समिति दोनों मिलकर इस क्षेत्र में काफी विकास किए हैं। जी। प्रधान साहब, जानना चाहूंगा सबसे पहले आपका राजनीतिक परिचय, कहां से शुरुआत की, वर्तमान में आपकी माताजी प्रधान। मेरे दादाजी आज से 40 साल से पहले जी। कांग्रेस से जुड़े हुए हैं जी। और हमारे नेता श्री प्रमोद जैन भाया जी, जी। उनसे हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं जी। और उन्होंने 40 साल सेवा दी है। जी। और कांग्रेस पार्टी ने 2021 में जो चुनाव हुए जी। उसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा जी। प्रधान के लिए अधिकृत किया गया। जी। और हमारे पिताजी, जी। दादाजी जी। कांग्रेस पर लंबे टाइम जुड़े हैं। मेरे दादाजी सरपंच रहे हैं जी। 2000 में। जी। उसके बाद रसद विभाग के सदस्य रहे हैं। जी। सीतावाड़ी क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष रहे हैं। जी। उसके बाद आज प्रधान है जी। जनता के आशीर्वाद से। जी, बहुत अच्छी बात बताई सर। आपका परिवार काफी लंबे समय से राजनीति से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं शाहबाद की। टोटल आपकी कार्यकाल कैसा रहा, और बात करते हैं इसके अंदर कितनी पंचायतें टोटल आती है। पंचायत समिति शाहबाद में 36 ग्राम पंचायत आती हैं जी। और कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा है। जी। हमने हर गांव में सभी को साथ लेकर जी। और अच्छा विकास किया है। जी, 36 कौम को साथ लेके चले हो। 36 गांव को साथ लेके चले। जी। प्रधान साहब, जानना चाहूंगा शाहबाद पंचायत समिति की, कहते हैं ना, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। पानी को लेकर आपके कार्यकाल के अंदर पंचायत समिति में किस प्रकार की सुविधाएं रही। पानी को लेकर जहाँ भी हमें समस्या आई है, जैसे जो बाउल क्षेत्र है, हमने कहीं जैसे ट्यूबवेल है तो 25-30 लोगों की एक तरह व्यवस्था की है। जी। हर घर में और जनता जल योजना चली है जेजेएम, जो उसके द्वारा भी जी। पानी व्यवस्था की जा रही है। जी। और जल स्रोत एनीकट वगैरह, एनीकट हुए। जी। नरेगा से हमने नवीन तलाइयां बनवाई हैं। जी। ऐसे कई काम किए हैं। जी। तो जैसे बात करते हैं शाहबाद की, नरेगा के तहत, जैसे महानरेगा के तहत आपने क्या कुछ विकास कार्य पंचायतों में हुआ है। पंचायतों में तलाइयां बनाई गई हैं, जी। रास्ते बनाए गए हमने जी। नरेगा के थ्रू। जी। और अब जब से बीजी में थोड़ी समस्या आ रही है, अभी जी। नरेगा चल नहीं रही है। जी। और नरेगा से हमने विकास कार्य जैसे पत्थर खरंजा हुआ, जी। खेतों के रास्ते हुए जी। और जल भराव हुए, जल स्रोत जिससे वाटर लेवल बढ़ सके। जी। ऐसे कई काम किए हैं। जी। प्रधान साहब, जानना चाहूंगा, केंद्र की योजना जैसे राज्य की योजना धरातल पे आती है, क्या वास्तविक लोगों पे तक पहुंचती है या फिर कागजों में सिमट जाती है। देखो, आजकल केंद्र की जो योजना है वो धरातल पे बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। जी। और राज्य सरकार जो शिविर लगा रहे हैं जी। उसमें जो एमजीआरपी जो गहलोत सरकार के टाइम पे जो धरातल पे काम था, जी। वो बिल्कुल नहीं है धरातल पर। जी। जैसे एमजीआरपी जो योजना थी, लोगों को बिजली का हुआ, जी। जो बिल था बिल्कुल जीरो हो गया था। जी। और चिरंजीवी जो 25 लाख का इलाज था, जी। ऐसी कई योजनाएं चलाई गई जी। जो इस बार वर्तमान में बिल्कुल कहीं भी धरातल पर दिख नहीं रही हैं, जी। जो गहलोत सरकार में दिख रही थी। जी। आज शिविर में तो शिविर नाम के रह गए हैं। जी। शिविर होते हैं, बीसी होती हैं, कोई मतलब की नहीं होती हैं। जी। उनमें कोई काम नहीं हो रहा है जी। जो होना चाहिए। जी। प्रधान साहब, जानना चाहूंगा, शाहबाद पंचायत समिति की आप भी युवा हो, देखते हैं आजकल आप भी फील्ड में रहते हो, युवा पीढ़ी जो नशे की ओर अग्रसर हो रही है, नशे को रोकने के लिए आपकी पंचायत समिति में क्या संदेश देना चाहोगे, या जिले भर पे या देश भर पे। मैं तो हमेशा नशे के खिलाफ रहा हूँ। जी। और नशे से मैं तो ये चाह रहा हूँ, जो गांव गांव में इस बार जो शराब की दुकानें लगा रखी हैं जी। अवैध, जी। उनको हटाना चाहिए। जी। सरकार को इसके लिए योजना बनाकर जी। और पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। जी। क्योंकि नशे से हमारी युवा पीढ़ी है, जी। कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो रहा है, उससे भविष्य खराब हो रहा है उनका। जी। तो मेरा तो ये मानना है, अवैध रूप से जहाँ भी शराब बिक्री हो रही है जी। उसको बंद किया जाए। जी। नशे के खिलाफ हो। नशे के खिलाफ है हम। जी। तो जानना चाहूंगा प्रधान साहब, आपके कार्यकाल के अंदर युवाओं के लिए ऐसा कोई पंचायतों में आपने खेल मैदान वगैरह कुछ दिया।
अब मैं बताना चाहूँगा, स्कूल है जी जितना हमारे उसका कम से कम 25-30 स्कूल में जो ग्राउंड थे जी उनको ठीक किया है। कस्बा थाना जो खेल ग्राउंड है जी उसमें हमने 4 दीवारी करवाई है, जी उसको सेफ्ट किया है। और ऐसे कई खेल ग्राउंड है, जी बेटा हुआ और डिकवानी हुआ, जी और कई जगह हमने ऐसे काम किए हैं जी जिससे बच्चों को खेल कूद के लिए हमने जैसे कि खेल ग्राउंड डेवलप किए हैं। जी जो बच्चे स्कूल सरकारी स्कूलों में जो जमीन पे बैठते थे, बरसात में परेशानी थी, जी उनके लिए इंटरलॉकिंग फर्श तैयार किया है हमने। जी और कहीं पे फर्नीचर की व्यवस्था की है, जी कंप्यूटर की व्यवस्था की है, जी जिससे बच्चे सीख सकें। जी। तो प्रधान साहब बात ग्राम पंचायत समिति की बात करते हैं, देखा जाए कहते हैं ना, शिक्षा पे बात करते हैं, शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। आपके कार्यकाल के अंदर शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार रही है यहाँ पे? शिक्षा की बहुत ही शानदार रही है। हमारा जो बजट होता है, हमने हमेशा टारगेट कर रखा है जी कि 20% शिक्षा विभाग में ही देना है, जी 20% जल से संबंधित है, जी 20% जो हमारे सार्वजनिक स्थल हैं जी उन पे खर्च किया है हमने। जी हर क्षेत्र में मतलब हमने हर जगह, और खेतों के रास्तों के लिए जो बड़ी एक समस्या होती है, जी और मेन समस्या हमने जो शमशान होते हैं, जी। कम से कम इस कार्यकाल में हम 30 से 40 शमशान बनाए हैं। वेरी गुड। कम से कम, जैसे कुशारा है, नारायण खेड़ा है, जी अजरोड़ा है, जी कॉलोनिया है, मुड़ियर है, रातई डिकवानी, जी। रातई कला है, लगभग पंचायत तलड़ी, में। लगभग सभी हमने शमशान बनाया, क्योंकि शमशान एक ऐसी जगह है आजकल लोग कब्जे कर रहे हैं। जी और कहीं हमने शमशान कस्बा थाने से लेके केलवाड़ तक जी हमने डेवलप का काम किया है। जो आज कब्जा हो रहे हैं वो कब्जे नहीं हो रहे, जी और सभी लोग खुश हैं शमशान को लेकर। जी। तो प्रधान साहब शाहबाद की बात करते हैं, जैसे एसबीएम के तहत आपने क्या कुछ करवाया है, स्वस्थ भारत मिशन के तहत? एसबीएन के तहत हमने लगभग जिस पे हमने फोकस रखा है, पहले विद्यालयों को, बच्चों का जी हमने ज़्यादातर एसबीएम शौचालय जी जो है, जो स्कूल में आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हमने सभी विद्यालयों में एसबीएम से शौचालय बनवाए। जी और उसके अलावा हमने ई रिक्शा लिए हैं जी कचरे पात्र के लिए। जी सभी ग्राम पंचायतों में टेंडर करवाए साफ सफाई के लिए, जी जिसके तहत सफाई हो सके जी एसबीएम के तहत। और जहाँ भी लग रहा है हमें कि सार्वजनिक स्थान है, शौचालय की आवश्यकता है, जी जहाँ साफ सफाई होती है हम साफ सफाई करवाते हैं ग्राम पंचायतों से। जी। वर्तमान में चल रही है। वर्तमान में चल रही है। जी। तो प्रधान साहब जानना चाहूंगा, जैसे बात करते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र की, जी। आपकी शाहबाद पंचायत समिति की बात करते हैं, लगभग कितने पंचायतों में आपके कार्यकाल में बने हुए हैं? हमारे कार्यकाल में उप स्वास्थ्य केंद्र सबसे बड़ा तो ये, जैसे यहाँ समरानिया बना हुआ है, जी और कस्बा थाना बनवाया था, जी पीएससी सीएससी करवाया, जी हमारा समरानिया पीएससी सीएससी करवाया हमने। जी और वर्तमान में कई हॉस्पिटल हैं। जैसे शाहबाद का जो उप स्वास्थ्य केंद्र था, इतना कीचड़ हुआ करता था, जी तो उसमें इंटरलॉकिंग करवाई हमने। जी जो समरानिया का उप स्वास्थ्य केंद्र, उसमें इंटरलॉकिंग और गार्डन डेवलप किया है, जी उसकी व्यवस्था की है, जैसे लोगों को आवागमन में कोई समस्या ना हो, कीचड़ ना हो, जी क्योंकि गाड़ी वगैरह आती तो परेशानी, लोग वहाँ कहाँ बैठने की जगह नहीं थी, जी वो व्यवस्था करवाई हमने। और कहीं 4 दीवारी करवाई उप स्वास्थ्य केंद्र की। जी सब सेंटर में हमने डेवलपमेंट का काम किया है। जी। तो सर शाहबाद पंचायत समिति की बात करते हैं, युवाओं के लिए लाइब्रेरी, बच्चों के पढ़ने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था है आपने करवाई है आपने पंचायतों में? लाइब्रेरी के लिए हमने, जब हमारी सरकार थी उसके लिए शाहबाद में मंत्री जी और हमारी विधायक पूर्व जी श्रीमती निर्मला सैरिया जी द्वारा जी यहाँ शाहबाद में लाइब्रेरी अलग से खुलवाई गई है, जी जिसकी सैंक्शन भी हो गई थी, जी। वर्तमान में चल रही है। वर्तमान में चल रही है। जी। तो छत्तीस कौम को क्या संदेश देना चाहोगे, आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या कुछ किस प्रकार का संदेश देना चाहोगे आप? मेरा तो इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता से यही निवेदन है, जी जो भी जनप्रतिनिधि हो वो पार्टीबाजी भूलकर, जब चुनाव होते हैं, जी चुनाव होने के बाद आपको भूल जाने कौन पक्ष है कौन विपक्ष है। जी सभी का विकास करना चाहिए, जी और जितना हो सके अपना समय देना चाहिए। जी आपको कभी ये नहीं देना कि ये मेरे पक्ष में, इसने मुझे वोट दिया नहीं दिया। जी मेरा तो ये मानना है कि जैसे जो मेरे सामने चुनाव लड़े जी सम्मानीय है, तो उन्होंने मेरे से कहा कि यार इस पंचायत में ये देना है, तो मैंने वहां दिया। जी क्यों, ठीक है, हम आमने सामने चुनाव लड़, लेकिन जो विकास हो रहा है वो क्षेत्र की जनता के लिए हो रहा है, जी और उसमें पक्ष विपक्ष नहीं होता, ये किसी एक व्यक्तिगत का नहीं है, सभी का होता है। जी और मेरा ये मानना है, चाहे सरकार किसी की हो, जब कांग्रेस सरकार थी, गहलोत साहब थे, तो उन्होंने कभी सभी विधायक को, चाहे कोई जनप्रतिनिधि कोई भी पहुंच जाए, तो सभी का काम किया है, जी जो इस सरकार में बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस सरकार में पक्ष विपक्ष हो रहा है, जी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जी इस तरह मेरा मानना है कि इस तरह किसी टारगेट से सरकार किसी की हो, सरकार तो आती रहती है। जी ये क्षेत्र है, क्षेत्र की जो भावना है एकजुटता की रहनी चाहिए, जी कि सरकार तो आएंगी जाएंगी, जी लेकिन हम यहीं रहेंगे। जी तो हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और मिलकर विकास करना चाहिए। जी।
प्रधान साहब, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, शाहबाद पंचायत समिति की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे शहरिया परिवार है, ठीक है, चाहे इंदिरा आवास ले लो, चाहे पीएम आवास ले लो, आपके कार्यकाल के शाहबाद पंचायत समिति के अंदर लगभग पंचायतों में क्या कुछ हुआ? अभी हमारे शहरिया जो क्षेत्र है, जी जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जी कम से कम 12 से 13 हज़ार मकान उनके आए हुए हैं। जी फिर अभी प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, उसके द्वारा फिर तो सर्वे किया गया है, जी जिसमें हमने ग्राम सेवक और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, बीडीओ साहब हैं, जी उन सभी से हमने तो ये निवेदन करा कि भाई जो वास्तव में पात्र हो, जी उन सब के लिए आप आवेदन लिए उनके, जी और आवेदन लेने के बाद जो भी लिस्ट आई है अभी, जी लिस्ट आने के बाद जो रह गए हैं, जी उसका भी एक फॉर्म आ रहा है। जी तो मैंने तो सभी से ये निवेदन कराया ग्राम सेवक के जो वास्तविक में पात्र हो, उसका किसी का एक भी व्यक्ति का जी उस मकान में आवेदन आना चाहिए, जी वो पात्र हो उसके लिए। जी और आवेदन हम सभी भरवा रहे हैं। मैं खुद इसके लिए मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, हर जी पंचायत में सेक्रेटरी से बात करता हूँ जी कि यार किसी का रह ना जाए, जी रहना नहीं चाहिए किसी का, क्योंकि गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से मकानों की सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। जी तो ऐसे लोगों के लिए घर आना अति आवश्यक है, जी और इसमें पक्ष में और इसमें मैं पूरे स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जी। तो प्रधान साहब, जैसे बात करते हैं आपके क्षेत्र के अंदर, जैसे हमने भी यहाँ सर्वे किया, जी गौशाला की व्यवस्था नहीं है कई पंचायतों के अंदर। जी जैसे आवारा पशु इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, रोडों पे देख रहे हैं भाई साहब, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो आवारा पशुओं के लिए ऐसी कोई गौशाला की व्यवस्था आपने या आपके कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल में भाई जी जब गौशाला मंत्री थे, जी तो कई जगह हमने गौशाला अलॉटमेंट करवाई। जी और जैसे ये हमारे गौशाला पास में है, भाई जी के द्वारा है, पासरनाथ ट्रस्ट जी द्वारा संचालित है, तो उसमें गौशाला है वहाँ पे। और उन्होंने जितने प्रयास किए गौशाला आवंटन के, लेकिन सरकार बदल गई। जी उसके बाद हम तो एमएलए साहब से इस निवेदन करेंगे कि जहाँ हर गांव में, हर पंचायत लेवल पे या गांव में एक गौशाला हो, जी सरकार से निवेदन करेंगे। जी अगर ये सुन ले तो बेशक बेरी गुरी शंका है कि अभी तक इन्होंने कुछ काम किया नहीं है, जी फिर ही हम निवेदन करेंगे जी कि हर गांव में गौशाला खोले। जी। सर, बात करते हैं वृक्षारोपण की। जी बात जैसे मोदी जी का एक ही नारा था, एक पेड़ माँ के नाम हरियालो राजस्थान के तहत आपके कार्यकाल के अंदर पंचायत समिति के अंदर वृक्षारोपण की बात करते हैं, लगभग कितने कंप्लीट हुए हैं और कितने लगभग जहाँ चार द्वारी वृक्ष हुए हैं? ऐसे कई विद्यालय हैं जी जिनमें हमने, जहाँ पे लग रहा है कि वास्तव में पेड़ पौधों की सेफ्टी हो सके, जी उनका बचाव हो सके, क्योंकि पौधा लगाना ही सब कुछ नहीं होता, जी उसको बड़ा करना बड़े मुश्किल एक होता है, बच्चे की तरह एक पालना बच्चे की तरह पालना पड़ता है। पड़ता है। जी तो मैंने तो यही कहा है वीडियो साहब से, और जो सरपंच हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं लोकल के, जी कि पौधा वहीं लगाओ जो हम इसको संरक्षित कर सकें। जी जैसे हमारे कई स्कूल है, हमने स्कूल में लगवाए हैं, तो जी आज सेफ्टी है, वो 5-7 साल हो गए, काफी बड़े पौधे हो गए। जी जो छोटे पौधे थे, जी शमशान हुए, स्कूल हुए, जी और जहाँ सार्वजनिक धार्मिक या स्थान है, जी वहां पे लगवाए हमने, जी जिनकी सेफ्टी हो सके। आप वैसे लगा लो तो कोई मतलब नहीं है, जी अगर पौधा ही नहीं बचा तो लगाने का क्या मतलब हुआ। जी हमने कम से कम हजारों पौधे लगाए होंगे जी जो सक्षम हुए जो हैं, सक्षम हुए हैं आज, बाकी चालू है। बाकी चालू हैं, आज भी लगे हैं। जी और मैं तो इस पे काफी ध्यान देता हूँ। मैं तो ये मानता भी नहीं हूँ कि एक फॉर्मेलिटी के लिए पौधा लगा दो फिर उसका ध्यान ना रखें, जी कोई मतलब नहीं है। जी पौधा वहीं लगाओ जिससे उसका एक बच्चे की तरह पालन पोषण हो सके, जी वही सक्षम होते वही हैं। सक्षम होते हैं, वही बड़े होते हैं। जी, ये है हमारे साथ शाहबाद पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि मनीष जी मेहता, जिन्होंने कीमती समय निकाल के हमें टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए। आपका स्वागत है कि आप पंचायत समिति से हमारे संबंधित जो समस्याएं हैं, उनको आप के मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जी आप सरकार को भी अवगत कराएंगे, हमें इतनी उम्मीद है। जी। तो बहुत थैंक यू।